हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम ये पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे कि एडिनोमायोसिस ऑफ द यूट्रस क्या होता है। काफी बार एज पेशेंट्स आपने ये टर्म पढ़ी होगी या आपके डॉक्टर ने आपको ये चीज बताई होगी कि आपको यूट्रस के अंदर सूजन आ गई है, यूट्रस का मसल थिक हो गया है, जिसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। ये चीज समझने के लिए मैं एक एकदम सिंपल मॉडल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सी, दिस इज हाउ अ नॉर्मल यूट्रस इज। ये एक नॉर्मल यूट्रस का शेप है। अगर आप नॉर्मल यूट्रस का शेप को देखने की कोशिश करें तो ये है यूट्रस का माउथ, जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, और ये है यूट्रस का पूरा बॉडी। अब यूट्रस की बॉडी में ये जो ब्राउन कलर का चीज आपको दिखता है, इसको बोलते हैं यूट्रस का मसल। हमारी भाषा में टेक्निकली इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम। मायो मीन्स मसल, ओके। मायो इज अ लैटिन वर्ड फॉर मसल, और मेडिसिन में काफी बार लैटिन वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ये देखिए, ये भी पूरा मसल है, पर एक चीज देखने लायक है अगर आपने ध्यान से देखी है तो। देखिए, ये मसल की थिकनेस और ये मसल की थिकनेस ऑलमोस्ट सेम है। उसी प्रकार से जो आगे का मसल रहता है, ये ऑफ कोर्स कट सेक्शन है, जो आगे का मसल रहता है और जो पीछे का मसल रहता है, इन दोनों की थिकनेस एब्सोल्युटली सेम रहती है। ब्रॉडली अगर आप समझने की कोशिश करें तो कोई भी लेडी को यूट्रस के माध्यम से पेन कैसे होता है। देखिए, व्हेन समबडी इज इन मेंसेस, मतलब जब कभी भी किसी की मासिक या पीरियड्स चालू है, क्या होता है पीरियड्स में, जो ब्लड यूट्रस कैविटी के अंदर रहता है वो ब्लड यूट्रस पुश आउट करता है, मसल से स्क्वीज करके पुश आउट कर देता है बाहर। इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। आपने सुना होगा काफी बार लेडीज को पीरियड के टाइम पे पेट में बहुत दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? ये दर्द इसके लिए होता है क्योंकि यूट्रस का जो मसल जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। एकदम सिंपल बॉडी बिल्डिंग जैसा है। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो वेट लिफ्टिंग करने के बाद में थोड़े दिन के बाद में वो मसल टाइट हो जाता है, सोर हो जाता है। उसी हिसाब से पीरियड्स के टाइम पे वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब कभी भी ये मसल स्क्वीज होता है तब कोई भी लेडी को पेन होता है। बट काफी बार आपने ये सुना होगा कि बहुत सारे लेडीज ऐसे रहते हैं जिनको पीरियड्स में बहुत दर्द होता है। दैट इज कॉल्ड एज डिसमेनोरिया। एकदम सिंपल वर्ड है। डिसमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम या मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड पेन वाला प्रॉब्लम। ये क्यों होता है? Why does somebody have dysmenorrhea? इसके दो कारण हैं। एक कि यूट्रस का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पर वो कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ में जो पेन वो रिलीज कर रहा है वो लेडी बेयर नहीं कर सकती। This is called as spasmodic dysmenorrhea। ये बड़ी कॉमन चीज है। ये पीरियड्स के पहले दिन पे पेन होता है और उसके बाद में पेन सबसाइड हो जाता है। बहुत सारे लेडीज को ये प्रॉब्लम होता है, स्पेशली यंग लेडीज को। यू नो, द वंस हु आर नॉट मैरिड, जो लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इन लोगों को बहुत कॉमनली ये होता है। और काफी बार वो लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनके पर्स में या उनके वॉलेट में साइक्लोपाम का एक टैबलेट रखते हैं। उनको ऑलरेडी पता है कि डॉक्टर ने मुझे लास्ट टाइम साइक्लोपाम दिया था, मैंने एक टैबलेट खाया, मैं ठीक हो गया, इस टाइम भी मैं पीरियड के टाइम में खा लेगा और मैं ठीक हो जाएगा। यू नो, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया। बट काफी बार लेडीज को पूरे पीरियड्स के दरमियान पेन होता है। पीरियड मान के चलिए 3 दिन के लिए आता है, तो पहले दिन पे भी बहुत पेन है, दूसरे दिन पे भी बहुत पेन है, तीसरे दिन पे भी बहुत पेन है। इतना पेन है कि उनको पेट पकड़ के घर पे बैठना पड़ता है, घर का काम नहीं कर सकते, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस नहीं जा सकते। जो भी वर्क लाइफ रूटीन है वो कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड हो जाता है। काफी कारण है ये होने के, ऑफ कोर्स, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण इज एडिनोमायोसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस। आज हम सिर्फ एडिनोमायोसिस क्या है ये डिस्कस करेंगे। देखिए, एडिनोमायोसिस का एक प्रॉब्लम है, ये जो मसल का थिकनेस जो है ना, जो हमको सब सेम दिखता है, ये एबनॉर्मली बढ़ जाता है। बस इतना एक सिंपल लाइन आपको ध्यान में रखना है। एडिनोमायोसिस में जो यूट्रस का मसल है उसका थिकनेस नॉर्मल के कंपेयर में से ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है। जब कभी भी यूट्रस का थिकनेस बढ़ गया, मान के चलो एकदम सिंपल बताता हूं, ये यूट्रस इतना था, अब मसल का थिकनेस बढ़ गया तो यूट्रस इतना हो गया। अब क्या होगा पीरियड के टाइम पे?
इतना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके वजह से उतना ज्यादा पेन होता है। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल, बिकॉज एडिनोमायोसिस में मसल थिकनेस इज इंक्रीज्ड एबनॉर्मली, दैट इज व्हाई विमेन हैव सिवियर डिस्मेनोरिया। दूसरा ध्यान में रखने का चीज ये है कि एडिनोमायोसिस में ये जो डिस्मेनोरिया है ना, इट इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। मतलब मान के चलो आपको जनवरी से लेके मार्च तक इतना पेन हो रहा था, उसके बाद में अप्रैल से सितंबर तक और पेन हो गया, क्योंकि ये जो मसल का थिकनेस है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होते रहता है। अब ऑब्वियसली कोई पूछेगा कि इसके कारण क्यों है, क्यों इंक्रीज हो गया, हम कैसे इसको बंद कर दे? रिमेंबर, नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। ऐसा कोई गोली नहीं है कि आपने खा लिया और मसल का थिकनेस मोटा था अभी पतला हो गया। जो कोई भी दवाई दिया जाता है वो सिर्फ सिम्टम मैनेज करने के लिए दिया जाता है। इसका पूरा सिम्टोमेटोलॉजी और मेडिसिन हम अगला वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पर आज का ये जो बेसिक वीडियो था उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एडिनोमायोसिस वो चीज है जिसमें यूट्रस का मसल थिकनेस बढ़ जाने की वजह से एक्सेसिव पेन, प्रोग्रेसिव पेन एंड समटाइम्स हेवी ब्लीडिंग, ये 3 कंपोनेंट्स आपको हो सकते हैं। ऑफ कोर्स फर्दर क्वेश्चंस कैन बी पोस्टेड इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।